एसआरएच की जीत के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 हीरो जिन्होंने आरआर को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद को बनाया हीरो और फाइनल में कराया है प्रवेश, जहां अब उसकी भिड़त होगी कोलकाता नाइट राइडर से। जी हां, सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल के खिलाफ क्वालिफायर 2 में बड़ी ही धमाकेदार जीत जो है वो हासिल कर ली है और ये 5 खिलाड़ियों के बदौलत जो है मुमकिन हो पाया है, क्योंकि एक तरफ जब मैच शुरू हुआ था वहां पर ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल ने पकड़ जो है सनराइजर्स हैदराबाद पर मजबूत कर ली है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के 20 ओवर में 175 रन बनाती है, जहां वो 8 विकेट खो जाती है, क्योंकि ये वो टीम थी जो 200-250 से नीचे बात नहीं करती है। लेकिन इसके बावजूद ही इस टीम ने एक बड़ी जीत जो है वो हासिल कर ली है। तो चलिए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि एसआरएच को किन 5 खिलाड़ियों ने राजस्थान रॉयल के खिलाफ वो जीत जो है वो हासिल कराई है। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। इस जीत के सबसे बड़े हीरो की बात करें तो वो उस खिलाड़ी का नाम है शहबाज अहमद, जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, टीम से बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि जब एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए थे। आपके अभिषेक शर्मा 12 रन की पारी खेलकर आउट हो गए थे, फिर ट्रेविस हेड भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए, वो भी आउट हो गए, राहुल त्रिपाठी आउट हो गए, एडम मार्कम 1 रन बनाकर चले गए, उसके बाद नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए। लेकिन फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैनेजमेंट जो है शहबाज अहमद को बल्लेबाजी करने भेजता है, जहां वो 18 गेंदों में 18 रन का योगदान देते हैं, जिसके बाद ये स्कोर आप कहें कि 170 के पार जो जा पाया सनराइजर्स हैदराबाद का, इसमें भी इनका योगदान रहा 18 रन की पारी का। लेकिन जब गेंदबाजी करने आए तो इन्होंने 2 बड़े विकेट जो थे वो लिए, जिसमें पहला विकेट तो शामिल था यशस्वी जायसवाल का, जो बेंगलोर के खिलाफ भी जब एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया था वहां पे भी बड़ी कमाल की बल्लेबाजी करके आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल जो थे 21 गेंदों में 42 रन की पारी खेल चुके थे, बड़ा ही विस्फोटक अंदाज में वो दिख रहे थे, लेकिन इनकी पारी को लगाम लगाया शहबाज अहमद ने। इसके बाद एक बड़ा विकेट जो था वो रहा रियान पराग का, जो आरआर के लिए इनफॉर्म बल्लेबाज थे, 500 से ज़्यादा आईपीएल में इस सीजन में रन बना चुके हैं, लगातार वो बल्लेबाजी से इंप्रेस कर रहे हैं और उस खिलाड़ी को मात्र 6 रन पर रोका शहबाज अहमद ने। तो इन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 23 रन देकर 3 बड़े विकेट जो थे वो लिए थे, जिसमें एक विकेट आर अश्विन का भी था। तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अगर पहले हीरो की बात करें तो सबसे बड़े हीरो शहबाज अहमद ही निकल गए। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दूसरे हीरो बन के निकले हेनरिच क्लासन, क्योंकि एक तरफ जब विकेट गिरते जा रहे थे, पावर प्ले में ही सनराइजर्स हैदराबाद का टॉप ऑर्डर जो था वो पूरी तरह से बिखर गया था। ट्रेंट बोल्ट ने बड़ी घातक बल्लेबाजी की थी, अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था, वहां पर राहुल त्रिपाठी जो घातक साबित हो रहे थे उनका विकेट वो ले गए थे, फिर ट्रेविस हेड भी संदीप शर्मा आउट कर देते हैं। तो एक के बाद एक जब विकेट गिरते चले गए तब वहां पर हेनरिच क्लासन आते हैं और पारी को बड़ी ही समझदारी से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और 34 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 50 रन की पारी खेलते हैं और अपनी टीम को 170 के पार लेके जाते हैं। तो इनका बड़ा ही योगदान रहा। उसके बाद अगर तीसरे हीरो की बात करें तो तीसरे हीरो हैं अभिषेक शर्मा। जी हाँ, अभिषेक शर्मा जो उनके ओपनर खिलाड़ी हैं, जो विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने आते हैं, वो गेंदबाजी करने भी आते हैं, क्योंकि जब पैट कमिंस को दिखा कि पिच पर टर्न हो रहा है, स्पिन के लिए मददगार है, तो वहां पर वो अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी पे लगाते हैं, जहां इन्होंने अपना पूरा का पूरा योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 बड़े विकेट जो तो वो लिए थे, क्योंकि ये बड़े विकेट थे इनफॉर्म बल्लेबाज के, जहां इन्होंने कप्तान संजू सैमसन को 10 रन की पारी पर ही रोक दिया। कप्तान संजू सैमसन का विकेट इनके नाम रहा। उसके बाद नीचे से जो पावर हिटिंग बल्लेबाज हैं राजस्थान रॉयल के, आपके सिमरन हेटमायर, उनका विकेट इन्होंने लिया। तो अगर सिमरन हेटमायर का शायद अगर विकेट ये ना लेते तो शायद हो सकता था कि वो और घातक साबित हो सकता था कि राजस्थान रॉयल के लिए जो हार है वो जीत में बदल जाती। तो 2 बड़े विकेट जो थे वो इनके नाम रहे। एक तो आपका संजू सैमसन ये विकेट ले गए, दूसरा सिमरन हेटमायर को इन्होंने अपना शिकार बनाया। अगर बात करें चौथे हीरो की, तो चौथे हीरो सामने बनकर आए आपके राहुल त्रिपाठी, क्योंकि अभिषेक शर्मा जब पावर प्ले में अपना विकेट गवा गए थे, सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका 12 रन के स्कोर पे ही लग गया था पावर प्ले में, लास्ट बॉल पर वो आउट हो गए थे। उसके बाद राहुल त्रिपाठी साहब आते हैं और ऐसा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जहां वो 15 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 रनों की बड़ी विस्फोटक पारी जो है वो खेल देते हैं, जहां
अगर आप कहें कि सराय हैदराबाद की पारी को अगर बूस्ट किया तो उसमें इनका सबसे बड़ा हाथ रहा था कि 150-170 के पार जा पाए। तो इन्होंने बड़े ही तेज तरह पारी आके जो थी वो खेली थी। उसके बाद अगर पांचवें हीरो की बात करें तो पांचवें हीरो बनकर सामने आए ट्रेविस हेड, क्योंकि ट्रेविस हेड पिछले 2 मुकाबलों में पहली गेंद पर जो थे वो गोल्डन टच पर आउट हो रहे थे, लेकिन इस मैच में जब विकेट गिरते चले गए तो इन्होंने भी संभल कर खेलना जो था वो शुरू किया और 28 गेंदों का सामना करते हुए 34 रनों की बड़ी ही अहम पारी खेली, जिसमें इनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का देखने को मिला। अब हम यहाँ पर एक हीरो और है जिसे हम ऐड करना चाहते हैं, यानी कि जो सराय हैदराबाद का जो छठा हीरो सामने बनकर आया था वो थे टी नटराजन। जी हाँ, जिन्होंने बड़ी शानदार गेंदबाजी से जो था इम्प्रेस किया था, क्योंकि नटराजन ने अपने 3 ओवर के स्पेल में ही 13 रन दिए थे, जहां एक बड़ा विकेट जो था वो उनके नाम रहा था, जहां वो बड़ा विकेट था रोमन पवेल का। क्योंकि रोमन पवेल आप सभी जानते हैं एक वेस्ट इंडीज खिलाड़ी हैं और लास्ट में आके वो कैसी पावर हिटिंग करते हैं हम देख भी चुके हैं। अगर वहाँ पर वो टी नटराजन उनका विकेट ना लेते तो शायद हो सकता था कि रोमन पवेल कुछ बड़ा कर सकते थे, या यूं कहें कि राजस्थान रॉयल को जीत भी दिला सकते थे। तो सनराइज हैदराबाद को इन सब हीरो ने मिलकर जो है फाइनल में वो प्रवेश करा दिया है। अब आप हमें बताइए कि आपके वो 5 हीरो कौन से हैं जिन्होंने सनराइज हैदराबाद को हारी बाजी जो है वो जिताई है, जिन्होंने राजस्थान रॉयल के खिलाफ जीत अर्जित कराई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।